बड़ा प्राउड मोमेंट है, कुछ देर में डिस्कस करेंगे ये। और फ्रैंकली बोलूँ ना, मैं मतलब जो थोड़ा फुटेज वगैरह रेडी होगी तब इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि आज इनका पहला इन्वेस्टर डे भी है। आईपीओ के टाइम पे भी हमने बात की थी इनकी, और चलिए रेडी है फुटेज वगैरह सब कुछ। आशीष, और सच बताऊँ ना मैं, अगर आपने कल एक सोशल मीडिया पर भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जो एलजी के इंडिया यूनिट के एमडी और सीईओ हैं, कल उन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी लिस्टिंग के बाद। वो कोरियन है वैसे, बट उन्होंने लिस्टिंग पे हिंदी में स्पीच दी थी। और अब Hyundai, और मैं सच बताऊं तो एक आप ओनरशिप को छोड़ दें, जैसे मैं जब हम बड़े हो रहे थे, मुझे कॉलेज में जाने के बाद, कॉलेज के भी आखिरी साल में जाने के बाद पता चला, उस समय हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का नाम हुआ करता था, कि हिंदुस्तान लीवर एक्चुअली इंडियन कंपनी नहीं है। मतलब ऐसी कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहीं बनते हैं, सब यहीं पर वो उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, सब कुछ यहीं पर होता है, बस वो सिर्फ उनकी जो पेरेंटेज है वो बाहर की है। आई थिंक Hyundai स्पेशली, उन्होंने जो सबसे शानदार मूव किया था, आती सबसे पहले उन्होंने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आज तक हैं वो उनके ब्रांड एम्बेसडर। तो कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की थी जो काफ़ी अच्छी रही हैं। इसका एक बार ज़रा चार्ट लेकर आएंगे, 1 साल के करीब का Hyundai का। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको। देखिए क्या होता है ना, बहुत ईजी होता है ये कहना कि एलजी के आईपीओ में आप अप्लाई कर दीजिए। मैं कहता हूँ कर दीजिए। अप्लाई करने से क्या होता है, मिलेगा क्या? Hyundai के आईपीओ में हम लोगों को मिला था। अब एलजी पे भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था, लेकिन हमें पता था कि मिलना नहीं है जब 54 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। Hyundai के आईपीओ में बेस्ट चीज़ रही थी कि आराम से मिला स्टॉक, और ये इसके बाद उसने रिटर्न जनरेट करके दिए। एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई स्टॉक जो है ना, वो आईपीओ इन्वेस्टर को पैसा दे और लिस्टिंग के बाद भी पैसा बनाए, तब होती है असली वो। अब एलजी का असली टेस्ट अब शुरू होगा। कल तो लिस्टिंग हो गई, 50% के प्रीमियम पे हो गई, अब उसके बाद पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। खैर एनीवे, इस पर भी बातचीत करेंगे डिटेल में। अब आते Hyundai की आप बात कर रहे थे, आज इन्वेस्टर डे है। एक्सचेंजेस पे इन्होंने अपना इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसी से टिकर टीम नीचे डिटेल चला रही है। यतिन जुड़ेंगे तब इस पे बातचीत कर लेंगे हम लोग, उनकी जर्नी और आगे की दिशा क्या होगी इस पर बातचीत है। उन्होंने अपना हेडर एक डाला है, फ्रॉम सैंट्रो टू आईपीओ, वो जर्नी की मैपिंग। खैर यतिन के साथ बातचीत उस पर होगी। मैं थोड़ा सा Hyundai के लिए एक मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर दो वजहों से भी है। सैंट्रो पहली थी सेंट्रो मेरी पहली कार थी आशीष, मैंने मेरी कमाई से पहली कार थी। पहली, मैं वैसे तो खैर पहले कार चलाई है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी कमाई से मेरी पहली गाड़ी थी सेंट्रो। 2006 में ली थी मैंने सेंट्रो, ईएमआई पे ली थी, मुझे याद है अच्छे से। और जिस दिन डिलीवरी हुई थी, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास लेके गया था उस दिन ड्राइव करके। मैं कहा नीचे आ, देख कुछ सरप्राइज़ है तेरे लिए। और उसके बाद तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसा है ना, वो हमेशा एक रहा है Hyundai को लेकर। पर सैंट्रो थी गजब की। वो मारुति 800 के बाद सैंट्रो आई थी और सैंट्रो क्लास थी। सेंट्रो ने इस देश में एंट्री लेवल कार की वो दिशा बदल दी। वो वरना मतलब आपको पता है, मतलब एंट्री लेवल कार पे उस समय जब मारुति 800 की कार हुआ करती थी, ना तो एसी होता था, पावर विंडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पावर स्टीयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो शीशा बंद करने के लिए ऐसे उसको घुमाना पड़ता था, ऐसा वो भी इतना करके। और उसके बाद इन्होंने जो चेंज किया, उसके बाद देखिए मारुति की भी एक अलग ही तासीर बनी। मारुति की असली री रेटिंग Hyundai के बाद हुई। तो ये हमेशा होता है, जब भी किसी कॉम्पिटिटर को, जब भी किसी एक बड़े प्लेयर को जब ऐसा लगे कि कुछ करने को नहीं है, कोई आके कंपटीशन देता है ना, उसके बाद उसकी अपने आप एक चाल बदल जाती है। तो वो एक बड़ा एग्जांपल था। हाँ, इंटरेस्टिंग टाइम्स थे। दफर मारुति